हाँ देख वैदिक काल पढ़ा चुके थे। जी। आप पढ़ा रहा है मगध, क्या पढ़ाना है? मगध। मगध क्षेत्र ना जी। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य। मगध से पहले पढ़ेंगे कि भारत में जो राज व्यवस्था शुरू हुई ना, इसके पहले कबीला हुआ करता था ना। उसके बाद 16 महाजनपद शुरुआत हुई। कितना महाजनपद? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। जनपद 16 महाजनपद में सबसे बलशाली महाजनपद था मगध महाजनपद ना। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध महाजनपद। 16 महाजनपद जैसे कि अंग महाजनपद ना, कौसाथी आपका उज्जैनी में छो अवंती महाजनपद ना, कांधार था, कंबोज था, अलग अलग कौशल था, अलग अलग 16 महाजनपद था। उसमें से सबसे बलशाली कौन निकला? मगध महाजनपद। आखिर मगध का एरा शक्तिशाली रूप से उभरा कैसे? 16 गो में से अकेले मगध ही क्या अपने आप में बलशाली था? इसके पास सुविधाएं थी क्या? बाकी किसी के पास नहीं था? था तो बाकी लोग के कहाँ नाम आता? राजा के शुरुआती दौर में ना। कहे के मतलब ही देखो, कारण था, इसका उद्भव का कारण है। कारण है पहला कारण नंबर 1, पहला कारण है कि मगध के उद्धार के कारण है कि यहाँ पर जो मगध है इसकी राजधानी राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी है ना। ये 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। कितना पहाड़ी से? 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। 5 पहाड़ी से चारों बगल से घिरा हुआ है। इसलिए इसको जीतना नामुमकिन है। लगभग है। मान लीजिए जो 5 पहाड़ी से इस क्षेत्र है, पांचों पहाड़ी चारों बगल से इसको अगर घेर ले रहा है तो युद्ध लड़ना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए ठीक है, दुश्मन आया, पहाड़ छड़प के पट्टी गिया, सारा सेना गिया जी। अब तक गोल में गिया है तू। अब जब मारे के शुरू करेगा तो कहाँ भागबो? पहाड़ फिर तड़पेगा ताले मर गया। वही बात है जी। कि पहला बात इसको जीतना असंभव था ना जी। न मामूली बात तो नहीं था कि इसको राजधानी ऐसा के जगह पर बसाया जाता था। ये लगी दूरीकरण था। इसका मतलब कि जो 5 पहाड़ियाँ था वो दूरीकरण का काम करता था मगध क्षेत्र राजगिरी का ना, अच्छी उसकी राजधानी का, जिस कारण से ये बचा हुआ रह गया। आज जबकि बात करना है इसका एक और राजधानी था पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र भी काहे अथी रह गया, इतना सुरक्षित रह गया? क्यों बताओ? सुरक्षित रह गया कि पाटलिपुत्र भी 3 नदी से घिरी हुई है। क्या नदी से? 3 नदी से घिरी हुई है। इतना पहाड़ से घिरा हुआ है और नदी से घिरा हुआ। अब जाओ नदी में लड़ने के लिए। अब भागेगा तो डूब के मर जाएगा। हाँ ओगे नाव था कि तुम स्पीड में चला के भाग जाबो। नाव था तो तेरा ही है भाई, कितना रह जाएगा? लाठी से चलाएगा। लाठी वाला पतवार वाला चलैहन, कश्ती चलैहन, जा ले बेटा जा रहा है, तब तक मार के निपटा देगा ना। तो कहेंगे मतलब ये सब सुरक्षा प्रदान किया प्राकृतिक रूप से ना, जिस कारण से मगध का उत्थान में कारण ही रहा ना। दूसरा कहता है कि गंगा का निम्न मैदान, गंगा नदी जो है इस क्षेत्र से गुजरती, इसका निम्न मैदान इस क्षेत्र में है। अब इस क्षेत्र में है तो अगर निम्न क्षेत्र है, मान के चलो गंगा मैदान का, तो यहाँ उपजाऊ भूमि ज्यादा है। यहाँ उपजाऊ भूमि अगर ज्यादा तो अनाज ज्यादा उपजेगा कि ना उपजेगा? उपजेगा तो आदमी खाएगा और बेचेगा भी। और जब बेचेगा तो फायदा तो होगी। जब फायदा उसको होगी तो अनाज जहाँ उपजेगा ज्यादा तो लोग बसेगा तो शहर बसेगा ना। अब बात है कि इसकी उपलब्धि थी कि अब यहाँ पर लोहा का खोज हो चुका था ना। लोहा का खोज हो गया था और लोहा से हथियार ना बनना शुरू हो गए थे, रथ बनना शुरू हो गया था। लोहा के हथियार तलवार गया, अब युद्ध में मार काट मचाएगा ना। अब करा है कि और अगला कारण था कि यहाँ के जो शासक था, कथी
जो राजा हुआ करता येहू खतरनाक निकला। तो सबसे पहला शासक जिसे कि आजाद शत्रु निकला, बोले सॉरी बिंबिसार। कौन आया? बिंबिसार। नामे सार है, सोच लो सार। नामे क्या इसका? बिंबिसार। इसका बेटा आजाद शत्रु। आजाद शत्रु। शत्रु का नाम है आजाद के शत्रु ना। बिंबिसार जैसा राजा हुआ। बिंबिसार ना विस्तारवादी राजा था। विस्तारवादी राजा का मतलब होता है कि ना कब्जा करने में माहिर था, जैसे माने तैसे कब्जा करेगा। इसने 2 प्रकार की नीति अपनाई थी, विवाह नीति और युद्ध नीति। आपको कब्जा करना है दूसरा के देश को, या तो आजा मैदान में फट जाते हैं, या तो अपन बेटी बियाह करो हमरा से और दहेज में दे दो। दहेज में दे दो पूरा अथी है। हाँ राज, हाँ कौशल के राजा से सही लिया तो अगर बेटी से बियाह का कौशल, चलो नाम पर लिखो, चलो नाम पर लिख दी। न लिखो, ना लिखवा तो युद्ध होतो। वे तो बात है ना। माँ रॉगर खोजे वाला ही है, समझो इसे कि जबरदस्त या तो युद्ध करो या तो बेटी बियाहो। अब बेटी बियाह का तो दहेज में देना पड़ेगा, या तो मार करके। हाँ तो 2 काम किया, 2 नीति रहा। तो ये सब विस्तारवादी नीति है ना कि जमीन कब्जा, राज कब्जा करना। तो दहेज देखो कितना बड़का राज्य दहेज में लेके चलता है बिहारी। ये दहेज आज भी चलता है ना, बड़ी कितनो सरकार माना कर, तो दहेज पर बताओ कितना सरकार नियम बनाए, जेल जाता है लोग, तैयो दहेज चलिए घरे घरे दहेज चल रहा है ना, चल रहा है चाहे जे हो जाए फिक्स है दहेज। यहाँ तक कि बेरोजगार है ना फुचका बेचे वाला, ओकरो 1 लाख रुपया चाहिए, एगो गाड़ी चाहिए। फुचका बेचे वाला की आप सोचो दहेज की पराकाष्ठा कहाँ गई। 1.5 लाख के गाड़ी आएगा, 1 लाख, 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख कमाए में 1 साल बीत जाएगा लोग के, है से सोचो। अगर तंगा नौकरी हो गया तो 10 लाख के गाड़ी गया, 10-12 लाख की, और 10 लाख कैश, 20 लाख बुझाया। लड़का के गहना दीजिए से अलग, अंगूठी दीजिए, चैन दीजिए से ना। वही बात है कि दहेज की प्रणाली आज से नहीं चल रही है, ये तो शुरुआती से चल रही है। से व्यवस्था बना है तो ये से पहले राज्य दहेज में लेता था। तब बात आया कि शासक था, ये भी विस्तारवादी था, इसलिए इसका विस्तार, मगध का विस्तार संपूर्ण रूप से होना शुरू हो गया ना, जिस कारण से मगध साम्राज्य कभी है अस्तित्व में आ गया। अब कहा कि मगध साम्राज्य का एक और कारण था कि गैर रूढ़िवादी था। कैसा था? गैर रूढ़िवादी। गैर रूढ़िवादी गैर रूढ़िवादी का मतलब होता है कि रूढ़िवादिता को नहीं मानता था, रूढ़िवादिता को नहीं मानता। जैसे कि हम पूछते हैं कि बताओ खाना बनाना किसका काम है? दोनों का। ना ऐसे तू नहीं बता, जैसे तू नहीं ऐसे घरे कहता है खाना बनाना किसका काम है? औरत का। ऐसा का है, मर्द नहीं बना सकता है। भोजवा में कौन बनाता है? मर्द जितना बनाता है ना उतना औरत नहीं। फिर तो बात कर रहा है, तो आप बताओ। तो ये बात है कि स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता है कि जेकर काम है वही करेगा, 200 करोड़ ना करेगा, ये गलत बात है। अब बताओ कि बाल बड़का कौन रखेगा? लड़का ना रख सकता है, तो ये रूढ़िवादिता है, रखता है। अब नाक कान छेदवाएगा लवंडा नहीं है, लवंडा है, लवंडा है तो कर्म करेगा। तो ये बात है कि अंग्रेजी में कहता है स्टीरियोटाइप, कहता है स्टूडियो नहीं रे, स्टीरियोटाइप ना, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता है आपके मन में भ्रम में डाल दिए। अब बताओ कि लड़की रात में घूम सकती है कि नहीं घूम सकती? काहे ना घूम सकती? लड़का घूमेगा तो लड़की काहे ना? बोलो, पुलिसवा में घूम रहा है कि ना लड़की? गाड़ी में ना, गाड़ी में घूमता है। वो तो पतलू घूमता है रात में। हाँ, बताओ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हथियार रहता है, जैसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? आप बहुत लड़का सब के डर लगता है अंधार में जाने, बताओ डरे जाता है।
यहाँ तक इस टोनी ऐसा लड़का है छत पर जा रहता है ना तो बिल्ली रहता है तो नजर देखो छोट भाई के ले जाता है कि तू चला के हमें डर लगे नहीं हम चल जाते हैं भाई हो चराई का हम नहीं अकेले चल जाते हैं दुकान हाँ हमने तुझे कही थो भाई कि हम ना जब बाप रे डर लगी बा हमें ओरा के साथ ले जा हम पहले दुकान रात में दुकान में गया अनार में जी सारी हम चल ले जाता है ओरा के बहुत बड़ा हम ना अकेले ही चल देते हैं देख देख वो हमारे गांव में जाता है ये भाई डरे नहीं आता है एने करिए कथी के डर है हमनी सब ओएस पूछ साथे साइकिल जा रहल है ना बहुत बड़ा अकेले नहीं जाता है हम जाते हैं तू वो नहीं जाता है ना रोड खाली मिलता है जितना घिच रहा है बाघ रे सब पर हम तो कुत्ता पर चढ़ा देले बड़ी रात आदि तोरी के भीतर घुसल ता हुआ में तक छटपा दी सीधे अरे बाप रे कुतवा रोता ही तब रे काटेगा पहले ना स्पीड में से तो फाइन देखे चढ़ाइयो दिन था और होते थोड़ी आ जाएगा कि क्या है तेगा सर को के हैं? किया तेगा सर के किया तंग नहीं किया है यार अरे देखो। देखो अरे तो देख लिए कि इतना कारण था जिस कारण से मगध का उद्भव हुआ ना 16 महाजनपद में सबसे बड़ा मगध निकला ना जी बात समझा कि ना समझा अब मगध में मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों ने प्रमुख रूप से शासन किया कितना राजवंश ने राजवंश ने राज 3 गो राजवंश शुरू किया सबसे पहला राजवंश जिसका नाम है हर्यंक वंश कथी नाम है हरियाणा वंश हर्यंक वंश दूसरा का नाम है शिशुनाग वंश नाम क्या है नाग वंश शिशु नाग वंश नाग वंश नागिन है का ही होगा नाग है होगा नाग है फिर आता है नंद वंश क्या था नंद वंश नंद वंश फिर आता है मौर्य वंश कथी आता है मौर्य वंश कौन आता है मौर्य वंश इसके बाद कौन आएगा मौर्य वंश मौर्य काले चलाता है कथी चलाता है मौर्य काल मतलब मौर्य का लंबा चला है ना तो 3 गो प्रमुख रूप से पहले देखेंगे मगध पर उसके बाद बाकी विषय को बात करेंगे तो सबसे पहला कौन है वंश हरियाणा वंश शिशुनाग इसका समय लगभग 544 बीसी से लेके 491 बीसी तक कितना 491 बीसी तक 544 बीसी से 491 बीसी घट रहा है कि बढ़ रहा है उल्टा है जिस कारण से ना बीसी तो उल्टा ना से ईसा पूर्व में सामने आ रहा है ना जिस कारण से उल्टा दिखा रहा है कि 544 से इधर आ रहा है 1 की तरफ ना 01 की तरफ ना तो 491 ईस्वी ईसा पूर्व तक ना इसका समय रहा है सेकेंड वाला के बात करता है तो 412 से कब से 491 सॉरी 491 से 400 91 491 खत्म हो रहा है ना 491 से लेके 462 तक कितना 462 तक बीसी तक ना नंद वंश 462 से लेके 444 तक कितना 444 तक इस समय रहा हरियंक वंश का पहले फिर शिशुनाग वंश का फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य चली जाता है मौर्य साम्राज्य लंबा चलता है उसके बाद बाकी लोग का आक्रमण होता है ना ये 3 को अगर मजबूत नहीं रहता राजवंश चौथा मौर्य वंश ना पहले नंबर तो यही खतरनाक इतना निकला बताएंगे यही बल फर्स्ट में अगर जैसे कि मान चलते हैं कि आपके बाबा पर बाबा अगर सतुआ पर जमीन नहीं बेचे होते तभी अमीर दही चूड़ा पर जमीन आपका नहीं बेचे होंगे तब तक कितना अमीर होता बताओ बहुत अमीर अभी लड़के से आईफोन लेके एकदम पैदा होता ले बेटा आईफोन नहीं थार कीमता पैसा होता था एगो के नाम खसकाता है वो थार खा हां बेच दिए बाबा पर धोनी जी मन ही मन कैसे गरियाता होगा कि बोलो बेच के चल गए दही चूड़ा पर हमरा घाटा लगा दही चूड़ा बालू अभी हमने के बिगाई रहले दही चूड़ा ना एकदम जाके डुबा अभी देगा तो निगाहते रहता है फेंकाइए मन नहीं करता दही चूड़ा खाए वो लोग के दही चूड़ा में जमीन लिख दिया एवरिया तब 56 भोग खिलाएगा तो जमीन न लिखे लोग क्या अपन पैसा ले ले भागे नहीं से जमीन ना हां वही बात है पहिलका लोग अगर मजबूत कर दिया विषय मतलब कि जिस व्यवस्था को उस व्यवस्था का प्रचलन चलेगा हरियंक वंश पहले ही आया वर्चस्व जमाया हुमाच के कस के ना ये लगी मगध साम्राज्य मजबूत बना तो सबसे पहले हम देखेंगे हरियंक वंश जो 544 से लेके 491 बीसी तक रहा समझ में तो हरियंक वंश को देखते हैं
किस वंश को? हरियाणा समझ में आ रहा है? जी। अरे देखा पहले कि कहाँ आदि मानव से आदमी पहले उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल आया ना, सिंधु घाटी उससे पहले सभ्यता आई, तब ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, अब आया है राजा सब। अब आदमी ठीक ठाक हो रहा है। चलेगा। अब एक बाद आएगा अकबर बबरा आएगा, झबरा आएगा, बबरा झबरा आएगा, ओकरा बाद आएगा अंग्रेज, ओकरा बाद आएंगे गांधी जी। गांधी जी देश को आजादी दिलाएंगे। चलिए लाठी से चलिए, एक लाठी पड़ जाएगा तो दुनिया के बिना काम के। हरियांक वंश, हरियांक। अच्छा समय बोलेगा 544 से लेके कितना? 491 BC कंफर्म? जी कम नहीं ना बोले हैं? नहीं। याद करते चलना अब ये से। सबसे पहला राजा इसका कौन होता है बताओ तो? बिम्बिसार। नाम क्या है? बिम्बिसार। बिम्बिसार। अच्छा, बिम्बिसार राजा कब से कब तक रहता है? 544 से लेकर कब तक? 491। मतलब कि चला है बिम्बिसार ना। फिर एक बाद बेटा इसका रहता है, कहता है इसका बेटा रहता है। ठीक है भाई, 91 412 कितना? 412। तब ने 91 तो ये रहा है अकेले। चला, इसका बेटा है आजाद शत्रु। कौन है? आजाद शत्रु। आजाद शत्रु। शत्रु। आजाद शत्रु है 491 से लेकर 412। 491 से 462। कितना? 462। गलती में लिखे थे कार्य, इसी लगाओ। अच्छा भी सही कर दिया। 462 तक। और अब 3 नंबर में आता है इसका बेटा था उदाइन। क्या था? उदाइन। उदाइन। उदाइन जो है 462 से लेके 412 BC तक रहता है ना। इसके बाद कमजोर हो जाता है शासन व्यवस्था ना, और धीरे धीरे नंद वंश का शासन हो जाता है। तो सबसे पहला जो आया है जिसका नाम है बिम्बिसार। बिम्बिसार। कदी नाम है बिम्बिसार। सार। इस संस्थापक है। क्या है? संस्थापक ना कहेंगे कि मगध साम्राज्य हरियांक वंश का संस्थापक कौन है? तो बड़ी मान मारेंगे। चलिए, बिम्बिसार हरियांक वंश का संस्थापक बिम्बिसार। अभी चंद्रमुख मौर्य के दादा के जन्म नहीं होगा जगह बिम्बिसार ही बताइए। अभी बहुत पीछे ही, अभी आवे दही। बिम्बिसार कथी है? संस्थापक है ना। मतलब कि सबसे पहले अपन वंश को यही बसाया था। इसको मगध साम्राज्य का वास्तविक और मान्य प्रथम शासक माना जाता है ना, मगध साम्राज्य का, और भारत का प्रथम शासक वास्तविक रूप में माना जाता है। कथी से? भारत का प्रथम शासक ना, प्रथम शासक इसको माना जाता है। समझाए हूँ जी। अच्छा एक बात बताओ, मगध एकरा से पहले किसके हाथ में था? जरासंध के हाथ में। लेकिन इसका पूरा प्रमाण नहीं मिला। लेकिन किस लीला में मिलता है कि मगध का राजा कौन था? जरासंध, जिसको भीम 2 भाग में चीर के दोनों तरफ फेंक दिए थे ना। समझ में आया? लेकिन उसका प्रमाण उतना खाली उतने महाभारत में मिले, महाभारत में मिलता, उसके बाद नहीं। लगी उसको मानने में नहीं करता कुछ शासन मगध के था। लेकिन बिहारी का सोच लिया किस भाग चिरवा दिए थे 2 भाग में। काहे? अत्याचारी था, गुनाह कर रहा था, भगवान को नहीं मानता था, कबूल नहीं कर रहा था गुनाह। जान एक बात, बिम्बिसार बड़ी दानी व्यक्ति था। हाँ, कर्ण के बाद नाम लिया जाता उसका ना। पूजा करके आता था, शंकर भगवान की पूजा करता था, शंकर भगवान का मंदिर बनौले था, और निकलता था तो सबको दान देता था। जथी मांग दो तथी देता था। जथी मांग दे, पूरा राज्य राज नहीं, ब्राह्मण आता था, गाय मांगा तो 1000 गाय ले जो, 1000 के सोना मांगा सोना ले जो, वस्त्र मांगा वस्त्र ले जो। उसे कृष्ण भगवान गए थे ब्राह्मण के भेष बन के ना। तीनों अर्जुन, कृष्ण भगवान और भीम कहे कि हम आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। उस समय कुश्ती को मल्ल युद्ध करता था, कुश्ती लड़ना चाहते कि एकदम आओ अखाड़ा में चलो, तैयार हो गया लड़ने के लिए। अब बेचारा के चिरवा दिया वही कृष्ण भगवान ना। ये बेईमानी था, ये बेईमानी का चिरवा ना बिम्बिसार के नहीं। अच्छा ठीक हो
कथी का मगज का जरासंध को जरासंध जरा अभी वैसे अथी चलेगा नु राजगीर में तो जरासंध जहाँ युद्ध लड़ा था चिराया उस स्थान जगह है पारो चियालो दिखाले होगा वो नहीं वो कहाँ है लेकिन जहाँ मल युद्ध करता था उसका क्षेत्र है हाँ अभी वहाँ होता है पूरा लाल ना। मिट्टी होगा पत्थर सब फूट फट गए मतलब बताता है यहाँ पर जरासंध का कथी मल युद्ध का क्षेत्र है पहाड़ पर राजगीर में जय चलिए वही बात है कि अगर था तब ना राजा लेकिन मान्य रूप से किसको मानते हैं बिंबिसार को तो बिंबिसार कथी था साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया था किसका अनुसरण किया था साम्राज्यवादी नीति का साम्राज्यवादी नीति में होता कथी हम कब जाएंगे किसी का हो कोई मतलब नहीं हम कथी करेंगे कब्जा करेंगे तो करेंगे जैसे करें उसे मतलब नहीं है कहा कि इसने अंग राज इसके बगल में नू अंग था क्या था अंग अब अंग के नाम सुना है अंगराज कर्ण न कथा है कर्ण को दुर्योधन राजा बनाता है जी अरे तब नहीं कौन माता ही कहता सूत पूत है तो कहता कि हमारा दोस्त रहेगा तो पहले राज देता है तो अंग प्रदेश का राजा बनाता है उसको ना तो कहता अंगराज कर्ण तब बगले में है अंग बिहारी में अंग प्रदेश भी आता है मगर तब वैशाली अथी वाला क्षेत्र आ गया पटना वाला क्षेत्र आ गया बीच वाला उसके उंडर वाला जो है अंग प्रदेश में तो अंग को सबसे पहले बिंबिसार जीता कथी जीता बिंबिसार जीता यहाँ के राजा को पराजित किया और अंगराज को जीता इन्होंने साम्राज्य विस्तार में वैवाहिक नीति का अनुसरण किया था ब्याह का के दहेज में मांग ब्याह को दहेज में मांगे हाँ तो जान ले 3 लगन विवाह ओकरा किया बाद में दहेज मांगता अरे बियाह की बढ़िया कहता था कि शर्त रखेंगे ब्याह करेंगे तो दहेज लेंगे बोल ब्याह से 3 गो 16 गो में से 3 गो राज कब जाया बियाह करके जीत के तो पहले वो हम कब जाया नहीं ये जीता युद्ध में जीता ही युद्ध में पराजित किया और युद्ध में जीता जीत गया तब अब देखो 3 गो विवाह के द्वारा कब जाया कौन कौन कौशल कौशल प्रदेश है यहाँ की जो राजकुमारी थी इसका नाम था महाकौशल नाम कथी था महाकौशल जो थी इससे विवाह किया इसको कहा कि चलो अब हमारा साथे चलेगी तुम तो भाई कुछ तो देना पड़ेगा ना तो कहा कि पूरा राज देंगे जो ले गया दूसर का था वैशाली को कब्जाया किसको वैशाली इसके अधीन में आया यहाँ की राजकुमारी थी चेलना नाम क्या था चेलना से विवाह किया और वैशाली को कब्जा लिया तो दहेज में मिला उसको फिर मध्य देश कौन देश मध्य देश को भी कब्जाया बियाहे के दौरान यहाँ की राजकुमारी था छेमा नाम क्या था तो 3 गो बियाह किया खाली कब्जा मिला 3 गो प्रदेश मिला है ना जी बियाह किया तो 3 गो अब देखो तब 16 में से 3 गो तो सही कब्जा लिया बियाह है एगो जीत के 4 गो हो गई 16 में जो मौका था ये 5 11 गो बच गए तो मार पीछे कब जाएगा अब एक और अधीन में 5 गो आ गई तो बाकी सब तो धीरे धीरे जाएगा जी अब फर्स्ट राजा कब्जा दिली पहले के ना राजा अभी अभी बाकी तो अगर बेटा बचले है ओकर पोथा बचले है बाकी इतना दिन वो सब तो 16 में 16 हो कब्जा देगा चंद को मौर्य के काल में आता है 16 एक अधीन आ जाएगा अब 5 गो जगह अधीन आ गई उना आएगा अब फिर छोड़ देगा अभी तो युद्ध लड़ते देखना युद्ध तो लड़बे करेगा ना इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था किस धर्म को अपनाया ये में हिंदू नहीं है अभी बौद्ध धर्म को अपनाया था ना बौद्ध धर्म को अपनाया था और इसके इनके मित्र थे गौतम बुद्ध का दोस्त बनाया था गौतम बुद्ध को अपन दोस्त बनाया था वो इसके समय गौतम बुद्ध थे ना हाँ इसके पास में एगो डॉक्टर था वैद्य मतलब कि ओघरिया के भाषा में वैद्य जिसका नाम था जीवक नाम कहती है जीवक डॉक्टर जीवक था ना यहीं पर एगो अवंती का जो शासक था चंद्रप्रभु अवंती के कहा जिसकी राजधानी माहिष्मती है साम्राज्य हाँ वही पे फिल्माया गया है वो राजधानी है माहिष्मती क्या है राजधानी और उसका राज क्या है अवंती लेकिन फिल्म में अवंती तो ठीक नहीं लगा माहिष्मती अच्छा लग रहा है तो माहिष्मती साम्राज्य बाहु भल्ला ना बाहु कहते कहता भल्ला देव देव सेना देव सेना सबसे ज्यादा खच्चर रहती है वही ओकरे से तो मार होता है मार होता है ओकरा ओकर सासवा के नाम कहती है
रानी के नाम कहती है नानी को नाम कहती रानी के नाम बगा टिकुली सर दै सु राजमाता शिवकामनी देवी दू गोरा के कारण फिल्मी पूरा मार हुआ है ना शिवकामनी देवी कारण और देव सेना एक कारण ना दोनों मार करवाया है अपने में। चल तो यहाँ का जो उस समय राजा था चंद्र प्रदोक क्या नाम था एक एक बीमारी से ग्रसित हो गया इलाज नहीं हो पा रहा था ना तो बिंबिसार अपने माने इसको जीवक को भेजा कि जाओ यहाँ के राजा को तुम ठीक कर दो गया इलाज किया बेचारा ठीक हो गया कहा कि बाप रे बाप ठीक कर दे ईश्वर भगवान आप ही ये सब कुछ है क्या है वैद्य कह रहा है अब भेजा है कौन बिंबिसार कहा कि प्रभु आपके अंडर में रहेंगे अब ये भी राज हो गया बिंबिसार कहा कि अब हम के नीचे रहेंगे आप जे कहिएगा महाराज से यही करेंगे वो बाबा महाराज 6 को जीता अभी 6 को एगो ऐसे ही जीत लिया 10 को बाकी है 10 को 6 को जकरा हाथ में आ गई सोचे कितना पावरफुल आदमी पूरा कर जाइए लेगा एक के दिन में पूरा कब जाने अरे पढ़ा रहे एक के दिन में समय ओकरा लगली कब जाने में ना अब सोचा कभी 10 मिनट में नहीं कब जा 10 मिनट बियाह के लिए सब हो गया ऐसे थोड़े समय लागल ही नहीं मतलब एक के बारे में पढ़ाए तो एक के बारे में सराजे कैसे हो गई दिमाग खराब करता है कल से दिन पे जितना महीना लगा है उतना महीना लगाइए पता हो गई पढ़ाइए देंगे तो हम आपको पोता पोती पढ़ाएगा देखो गौर से तब तक इसका बेटा जवान हो चुका था कहता बहुत जवानी तोरा बीत के लो बुढ़ारियों में तू बियाह कर रहा है 3 को हम यो करके जीत ले लेगा कहा कि हमरो तो बियाह करो अपने राजा रह राजा बनेगा तब ना बियाह कोनो करेंगे राजकुमार से तो बियाह थोड़ा करता है करे राजा बनेगा तब बियाह करेंगे ना अच्छा आदमी ना कहता नौकरी होगा तब ना बियाह तो राजा बनवा तब ना बियाह तब बनवा छोड़ते गद्दी तब ना राजा बेटा बनेगा आ तो नहीं छोड़ रहा था वो मरवा दिया हाँ ले गया किडनैप करवाया पहले उठवाइए बहुत तरह का था इतिहासकार कि पहले इसको ले गया कारागार में मतलब जेल में डाल दिया बहुत तरह का था इसका उसको मार दिया कन्फर्म बात है कि मार ही दिया आजाद शत्रु उसका बेटा ही इसको मारा 91 मारा चाहे 491 मारा बीसी में ना और राजा कौन बनता है आजाद शत्रु कौन बनता है आजाद शत्रु को प्रीत हंता कहा जाता है कहते पित हंता कहते हैं ना बहुत बड़ा कहता है कि आत्महत्या कर ले लेकिन मरवाइले होगा आपको कैसे मालूम विवाद है कौन कहा था कि जेल में डलवा दो अपने आप मार लिया करा कि मरवाया होगा जैसे हो मरवाया था भाई चल करा के अब आजाद शत्रु इसको पित हंता कहा जाता मतलब कि अपने बाप के मारा है पिता के मारा है इसको पित हंता कहा जाता पिता का हत्यारा है ना कुनिक कहा जाता कुनिक कथी कुनिक मतलब होता कठोर कुनिक मतलब कठोर नहीं बाप के मरवा दिया तांगा कठोर होते है जो अपना बाप का नहीं छोड़ा पत्थर होगा इन्हें राज्य स्थापना करने में आक्रमण की नीति अपना थी क्या आक्रमण का युद्ध नीति अपना कौन नीति ताकि मार कर तो तब युद्ध में जीतो तब हम राजा बनतो समझा बात नहीं समझा अरे युद्ध करेंगे जीतेंगे तब हम ये मेरा बियाह वाला बात नहीं बाप लिखा है 75 को बियाह करिए हम खाली आता बड़ा कौन झेलेगा बताओ लेकिन युद्ध लड़ के जीतेंगे से मुझे लेकिन सब दिन वाला बात नहीं तो कभी कहा युद्ध किया इसके अंदर में देखो वैशाली आया है वैशाली विवाह तक किया लेकिन कहा कि अच्छा विवाह करके पूरा तो तेज बन रहा है तो वैशाली पूरा नहीं जीत पाया था मतलब कि दिया उसको दहेज में पूरा लेकिन जीत नहीं पाया बेचारा तो आजाद शत्रु के दरबार में एगो वर्षकार रहता था जिसका मंत्री था मंत्री नाम का थी ठीक है वर्षकार जो मंत्री था ना वर्षकार मंत्री था इसको भेजा कहाँ वैशाली कहाँ का थी कि मैं फूट डालू कहो वैशाली के लोगों से आधा वैशाली तो मगध में मिल चुका है आधा जो बचा हुआ ये भी मिल जाए तो राजा है बड़ी खराब है दादा हमारी सिखाए वाली जाए तू बोल
हमने जानी भाई कौन खराबी कौन नहीं, कब जेले पर रहू तो नहीं या बात करी रहू। तो देखा कि यहाँ पर व्यवस्थाएं बड़ी टाइट है, यहाँ के लोग भड़कने वाला नहीं है। तो कहा कि दूसर उपाय किया जाए। तब 2 हथियार निकाला, महाशिला कंटक कथी निकाला है, महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। बाहुबली फिल्म में देखा है जी ऐसे गोला पत्थर हाँ जी देखिए। एक कपड़ा बांध के पर्दा बांधने मटिया मरता है। तीर से आग लगा देते हैं। ऊपरे आग लगा के सीधे उसका युद्ध में कुछ काम नहीं है, उसको बाहुबली के दे देता है। हाँ। कटाए वाला रहता है वो देता बल्ला के ना, कि बल्ला मारेगा बलुआ, बाहुबली हार जाए बलू ना। कहा कि जोन जीतेगा वही ना राजा बनेगा, युद्ध हुआ था। और गजब बोलता अल्लाह मल्ला कथी बोल जाता, निमरा उबरा बोलता है ना जी ना राक्षस बुआ से बजावित रहता है स्टॉप तक। ना देखा फिल्म देखे बहुत बार निमरा उमरा कथी कथी बोल जाता है। उमड़ा उमड़ा कुमड़ा आ एगो टीम बाहुबली में समझाए वाला रहता है ओकर। हाँ कटप्पा कटप्पा ना ओकरा के मार के रख ले जाता है। दुनिया के गैंग में करता है हाँ, वो समझाए वाला। वो दोनों के भाषा जानता है। अब देखो तब महाशिला कंटक वही है, वो खाली काम आता था अथी तोड़ने में, दीवार तोड़ने में ना, लेकिन बाहुबली दिमाग लगे आग लगाने वाला बात। तो महाशिला कंटक और रथ मूसल, रथ मूसल 2 हथियार बनाया न कहो न जा शत्रु। अब वैशाली पर हमला, अब वैशाली को पूर्ण रूप से जीता ही, पूर्ण रूप से वैशाली को कौन जीता, अजात शत्रु किसकी सहायता से, वर्षकार की सहायता से जीता ना। इसमें 16 वर्ष लगा इसको, 16 साल लगा पूरा वैशाली के जीते। वैशाली के लोग कितना खतरनाक कि 16 साल इसको जिला दिया। बड़ा बढ़िया था। अपन वैशाली अपन हाँ कैसे दूसरे वैशाली ना, अपनी वैशाली ना। अब कह रहा है कि सुन इसी अजात शत्रु के काल में जब यह राजा बना और राजा बन गया, तो राजा बनने के 8वें वर्ष, कितने वर्ष, 8वें वर्ष राजा बन के जब 8वां वर्ष हो गया, इसी समय गौतम बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब कि मरे इसी समय ना। कहता है कब 483 BC, कब 483 BC आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। महापरिनिर्वाण इसी के समय में हुआ कहता। डेट गलती तो नहीं लिखे हैं, अच्छा ठीक है, बीच में तो 83 ठीक है। 483 BC का लगभग इनका महापरि मतलब मर गए गौतम बुद्ध इसी के समय। तो अजात शत्रु के समय ही गौतम बुद्ध मरे जान लिए। पूछता है किस राजा के समय मरे थे, अजात शत्रु के समय ना। इसी के राजगिरी में जो बना हुआ है बौद्ध स्तूप, ये अजात शत्रु बनवैले है। राजगिरी जाएगा ना तो पहाड़ पर बनल है, जैसे वैशालिया में गोलका था उधर का। ओइसन हाँ वो स्तूप है, कथी है स्तूप है, स्तूप तो सेम वैसा नहीं। हाँ वैसा ही। और वो मूर्ति हो गई बुद्ध भगवान की मूर्ति होगा। अस्थि मूर्ति कहाँ रहता है, मूर्ति तो बाहर रखवा हाँ राख या कुछ उसी का मतलब उन्हीं का कुछ अति, वैसे कोई वस्तु हो गया, उनका कपड़ा हो तुम्हें गया। जाता है भीतर बहुत कम लोग जाता है, जाते क्या वो नायका वाला हमने गए नहीं, हाँ तो भीतर शीशा में इसे बंद था, हाँ हमने कलश रखल था हाँ। में अस्थि, बस ओरिजिनल बुद्ध के अस्थि है। देख तो लिए तो अंदर तो देखे अब तान का सानी होती बहुत कौन जानी थी, अब कितना सब बहुत अरे आग में सब उड़ गेलो कहिया मरी थी। तो ना अभी तक ले है खत्म हो गेल होगा। हाँ मान के चलो चले इनकी जेठे के धर सही कोन बात कोन करने के झूठे। चाहे कोनो आदमी के रख देले होगा, चाहे लख के रख। अच्छा तो भरम है ना यही हाँ। जी घूमे जाता पैसा तो कमाता है, तो वही बात। तो उसे तो हम ये सब इसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति मतलब बुद्धों का मेला लगा था सबसे पहले। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में हुआ हाँ ना। बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था, अजात शत्रु के काल में हुआ था ना, क्योंकि मर गया उसके बाद तुरंत ही अति हुआ था ना, आयोजन किया गया था 1883 में, 483 BC में। अब करा कि अब मान उम्र हो गया है इसी का भी, 62 आते आते तब तक उदाइन हो गया सियान,
ना। इसी का पुत्र था उदयन। 462 ईस्वी में इसको मार दिया अजातशत्रु को। उदयन ताकि देखा हमरा दादा के तू मरले रहल हम तोरा के मरबो। एकरो मुंह ये दिया। हाँ तो उदयन का ले बेटा जो अपना जो बाप के अपना पास बाप। जो मार दिया। राजा कौन बना? उदयन। राजा जब उदयन बना ना, नाम है उदयन है सब डाइने ना। इसने सबसे इन जैन धर्म को अपनाया। किस धर्म को? बौद्ध धर्म का आगे हटो, बौद्ध धर्म नहीं अपनाएंगे। किस धर्म को? लेकिन अजातशत्रु और बिंबिसार बौद्ध धर्म को। जैन धर्म को अभी तो उद्गम स्थान देखा है, सबसे पहले का मंदिरों में गया जहाँ शांति से बैठल था जैन भगवान था। और उधर गया से बौद्ध भगवान उज्जैन सबसे फर्स्ट में गए थे उज्जैन मंदिर ना। आराम से बैठा। हम कबूतर वहाँ पर जय जन्म हुआ है ना। वैशाली में हाँ सबसे पहले ना। हाँ सबसे पहले वहाँ। हाँ उज्जैन था। तो कहने का मतलब है कि ई कथी अपनाया जैन। लेकिन वैशाली में दूगो फेमस है, बौद्ध और जैन। क्योंकि राजा तो भी तो उसन की है। राजा जी अपनाएगा तो प्रजा ना मानेगा है ना, मानेगा मरवा देगा कोस की। एक के भी जाने से मरवा देगा। अभी सब बात छोड़। अभी जैसे कि मान चलो कि भारत के प्रधानमंत्री कहती है हिंदू है, तो मार चिढ़ाते हैं कि बाप रे हिंदू राष्ट्र बनेगा, घंटा बनेगा, कुछ ना बनेगा। वर्चस्व अभी ज्यादा तेज कौन बनता है? हिंदू के मुस्लिम। अगर जइया प्रधानमंत्री मुस्लिम बना, सारा हिकड़ी निकाल दे तो वैसे निकालेगा और निकाल दे। प्रधानमंत्री घर में घुस लाठी मार के बलिया दे। अब पूरा हिंदू का वाला सब ना गोटे ना मिल कितना गोली चलाएगा? तो वे कहते हैं शीर्ष पर जवन बैठा रहेगा उसी का वर्चस्व चलेगा। जान ले, समय आपका है, समय पलटेगा ना। समय पलटेगा ना कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे ना तुमसे कितना प्यार करते हैं सनम ना। चला कहता कि आओ समय दिखेगा ना, सब बता देगा, सब गोरा के कितना परेशान करता है किसी को ना। किसी को परेशान नहीं करना। आओ देख कहा कि तो जैन धर्म अपनाया है। अब मान के लिए अब जैन धर्म राजा अपना लिया तब प्रजा कथी कहेगा कि हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे? हिम्मत है। असम अपना बाप के मरवा दिली है तो उनके छोड़ देगा। जिन बाप से मरवा दिली बाकी सबके छोड़ देगा। कहता है कि एक और मर्डर कोई कर दिया। नहीं करो, कोई कर दिया। कहा कि ठीक है तू अपना बाप के मारा है, तू वो ले बेटा जो यहाँ से चल। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मारा गया। अज्ञात कौन व्यक्ति? अज्ञात व्यक्ति के मारा गया। हर्यंक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। कौन था? नाग दर्शक। नाग दर्शक दशक। नाग दशक राजा बनता है। अब कौन बनता है राजा? नाग अब बीच में कगो राजा आया, बलशाली नहीं आया, लगे उसका नामो जानना जरूरी नहीं है, ना काम जानना। समझ में आया? अब कौन राजा बनता है? नाग दशक। कौन राजा बनता है? नाग दर्शक। ये तो हो गया। अब आओ तनका पाटलिपुत्र के बात किया जाए। किसका बात किया जाए? पाटलिपुत्र। जो उदयन था न, कवन उदयन था। उदयन ने सबसे पहले राजधानी बनाया था अपने आप। उदयन की राजधानी कहाँ थी जनता है? पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी सबसे पहले उदयन राजधानी बनाया था ना। इसका अन्य नाम क्या था? कुसुमपुर था। पाटलिपुत्र का नाम क्या था? कुसुमपुर। ये राजधानी सबसे पहले राजधानी यही बना। उदयन राजधानी कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। इसका नाम क्या था? कुसुमपुर। कथी नाम था? कुसुमपुर था। तो पूछेगा कि बताइए जो है उदयन सबसे पहले राजधानी पटना पाटलिपुत्र को कौन बनाया? उदयन बनाया ना। और उदयन बनाने कहला बनाया क्योंकि ये 3 नदी से घिरी हुई थी। राजगीर से उठा के लिया है कहाँ? समझ? 3 नदी से घिरी हुई है जिस कारण से अब सबसे प्राचीन सबसे शक्तिशाली राजधानी थी ना। और कहा गया महापद्मनंद के काल में अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था पाटलिपुत्र ना। और कहा है कि इसका आधुनिक नाम पाटना जो पड़ा है, कथी पड़ा है? पटना। ये माता पटन देवी के नाम पर है।
पटन देवी। पटन पाटन पाटन देवी, पाटन देवी के नाम पर पड़ा है, जिसका मंदिर पटना में ही स्थित है। तो पूछेगा पटना की स्थापना सबसे पहले किसने की है? तो पटन उदय, दाई ये तो राजधानी लिया है, नाम चेंज हुआ बाद में, जी बुझाया समझ लो। तब पटना को बसाया कौन था? उदय राजा उदय ने बसाया था ना। इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है? पटन पटन देवी मूल रूप से पटन देवी के नाम जी। पर ही पड़ा है। किसका नाम? पटना। पटना की। अब इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। क्या आता है? शिशुनाग वंश हरियांक वंश हो गया समाप्त। कदे हो गया? समाप्त। अब हम पढ़ाएंगे शिशुनाग वंश कल। कैसा पढ़ाएंगे? कल ना जी इतना उबर तो लिखे में फिर हल्का बजा सब। ठीक है सवेरे लिखेंगे। हाँ ठीक। हमने के दे दीजिएगा, हमने बैठ के लिखेंगे। हाँ बहुत आसान। लिखा है 8 बजे बुलाइए हमारी लिखेंगे सब थोड़ी ना आएगा। सवेरे में।